किसान भाइयों, गेहूं में जो है आखिरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए? हमेशा से ही किसान भाइयों यह मुश्किल भरा सवाल रहा है, क्योंकि यदि हम पानी की आवश्यकता हमारे गेहूं को नहीं है, उस समय पर हम गेहूं में पानी लगा देते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिर सकती है और कभी कभी तो किसान भाइयों पूरी तरीके से बिक जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों प्रति एकड़ हमें 2 से 3 क्विंटल का नुकसान भी हो सकता है। और यदि किसान भाइयों हमने पानी नहीं लगाया और किसान भाइयों पकने की अवस्था में हमारे गेहूं के पौधे को पानी की आवश्यकता पड़ी तो भी नुकसान होगा, दाने छोटे पतले हो जाएंगे, तब भी हमारी जो गेहूं की पैदावार होगी वह काफ़ी ज़्यादा कम होगी। किसान साथियों, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं में आखिरी सिंचाई का सही समय क्या होता है और आखिरी सिंचाई करते समय हमें कौन सी खाद और स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसान भाइयों जो हमारी गेहूं की पैदावार है वह 30 क्विंटल प्लस निकले। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें गेहूं में आखिरी सिंचाई आखिर कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं में आखिर सिंचाई हमें कब करनी चाहिए यह निर्भर करता है कि हमारी गेहूं की मिट्टी खेत की जो है वह किस प्रकार की है और हमने गेहूं की कौन सी वैरायटी लगाई। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के हिसाब से। किसान भाइयों, यदि आपकी जो मिट्टी है वह काफ़ी बढ़िया है, भारी मिट्टी है और आपकी मिट्टी में जो पानी का सोख कर रखने की जो क्षमता है वह काफ़ी ज़्यादा है और आपकी जो मिट्टी है वह दोमट भी है, किसान साथियों सामान्य मिट्टी है, तब आपको गेहूं की फसल में जो आखिरी सिंचाई है किसान साथियों वह तब करनी है जब किसान भाइयों दूध पूरी तरीके से भर जाए, दूध भर जाए और जब किसान भाइयों दाना जो है थोड़ा सा सख्त हो जाए। इस समय पर किसान साथियों हमें निश्चिंत होकर गेहूं में आखिरी सिंचाई कर देनी चाहिए। इस समय पर यदि आप सिंचाई आखिरी करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल किसान भाइयों जब तक पकेगी तब तक आपके गेहूं के पौधे को प्रॉपर नमी मिलती रहेगी। लेकिन यदि आपकी गेहूं की मिट्टी जो है वह हल्की है, मिट्टी रेतीली है, तब आपको कब सिंचाई करना चाहिए? किसान भाइयों, अगर आपकी हल्की रेतीली मिट्टी है तब आपको गेहूं की फसल में जो आखिरी सिंचाई है वह तब करनी है जब दाना आपका जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाए। उससे पहले आपको किसान साथियों थोड़े थोड़े दिनों पर पानी लगाते रहना है। अंतिम सिंचाई जब गेहूं का दाना जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाए उस समय पर कर देना है। इस समय पर यदि आप गेहूं में सिंचाई करेंगे तो गेहूं की फसल को पकने के समय तक नमी प्रॉपर मिलती रहेगी और आपके गेहूं में बालियों में दाने का भराव अच्छे से होगा और बढ़िया पैदावार आपको प्राप्त होगी। अब इस समय पर किसान साथियों आपको सिंचाई करते समय कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अब क्या हो रहा है, लगातार तापमान बढ़ रहा है और तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। और जब तेज़ हवाएं किसान साथियों चलती हैं ऐसे में सिंचाई जो है काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर हमें करनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके क्षेत्र में हवाएं काफ़ी धीमी हो जाए उस समय पर सिंचाई करें, 1-2 दिन का इंतज़ार कर लें, नहीं तो फसल आपकी गिर सकती है। और किसान भाइयों, कोशिश करें कि गेहूं की फसल में शाम के समय पर सिंचाई करें, क्योंकि शाम के समय पर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में हवाएं जो है बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती हैं या फिर बंद हो जाती हैं। और इस समय पर किसान भाइयों एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में सिंचाई नहीं करनी है, आपको हल्की सिंचाई करनी है। 3 से 4 इंच पानी ही आपको किसान भाइयों इस समय पर लगाना है, क्योंकि जब हम गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं उस समय पर भी हमारे गेहूं के पौधे को काफ़ी कम मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है और जब हम अंतिम सिंचाई करते हैं किसान भाइयों इस समय पर किसान साथियों काफ़ी कम मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। इस समय पर हम अधिक पानी लगा देंगे किसान साथियों तो रोग बीमारी आ सकती है, जैसे पीला रतुआ और अन्य कई सारे रोग। तो इस समय पर आपको किसान भाइयों 3 से 4 इंच ही पानी लगाना है। अब बात करते हैं किसान साथियों की इस समय पर हमें कौन सी खाद और स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की जो बालियां हैं उसमें 100% दाने का भरा हो और दाने भी किसान भाइयों हमारे वजनी निकले। किसान भाइयों, सबसे पहले इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को जिस उर्वरक की आवश्यकता होती है इसका नाम है पोटाश। यदि आपने गेहूं बुआई के समय पोटाश का प्रयोग नहीं किया था, बीच में भी आपने गेहूं में पोटाश का प्रयोग नहीं किया है, तो जब गेहूं की बाली में दाना भर रहा हो इस समय पर किसान साथियों आपको पोटाश का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। पोटाश आप किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं और किसान भाइयों दानेदार का भी प्रयोग कर सकते हैं।
यदि आप दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं किसान साथियों, लगभग आपको 25 किलोग्राम लेना है एमओपी पोटाश जो 60% वाला आता है, और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको भुरकाव कर देना है। सबसे अच्छा तो यही रहेगा किसान साथियों कि आप स्प्रे का प्रयोग करें, क्योंकि जब हम स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको काफ़ी जल्दी और काफ़ी शानदार मिलता है। स्प्रे में किसान साथियों आप इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 0050 का। इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फॉस्फोरस और सिर्फ 50% पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को काफ़ी अधिक होती है। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में भी पोटाश नहीं डाला है और इस समय पर आप पोटाश नहीं डालेंगे तो बालियों में दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा, दाने की क्वालिटी भी बढ़िया नहीं होगी। लेकिन यदि आप इसका प्रयोग कर देंगे किसान साथियों, तो आइए जानते हैं आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। इस समय पर पोटाश डालने से जो जैसा सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि हमारी गेहूं की फसल का जो तना होगा वह थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो भविष्य में जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो हमारी गेहूं की फसल जो भारी हो चुकी है बालियों में दाने भराव की वजह से, वह जल्दी गिरेंगे नहीं। और जो सबसे बड़ा लाभ होगा किसान साथियों कि हमारी गेहूं की बालियां होंगी वह स्वस्थ होंगे, बालियों में भरपूर दाने का भरा होगा, 100% दाने का भरा होगा, बालियां आपकी खाली नहीं होंगी। और बालियों के अंदर किसान साथियों जो दाने भरेंगे वह नंबर 1 क्वालिटी के दाने होंगे। दाने किसान भाइयों चमकदार और वजनदार होंगे, शानदार दाने होंगे। इससे आपको अपने गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब लगातार जो तापमान है वह बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जब आप गेहूं में हल्की सिंचाई करती रहेंगे और पोटाश का प्रयोग करते रहेंगे तो खेत का जो तापमान है किसान भाइयों वह भी नियंत्रण में रहेगा, जिससे किसान भाइयों हमको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। अक्सर आपने किसान साथियों एक चीज़ और नोटिस की होगी कि कुछ किसान भाइयों की गेहूं की बालियों में जो दाने हैं वह पतले, टेढ़े मेढ़े और उसके साथ कमज़ोर रह जाते हैं। उसका बेसिकली जो सबसे बड़ा कारण होता है किसान साथियों वह है पोटाश की कमी। जी हाँ, यदि पोटाश की कमी हमारे गेहूं के पौधे में होगी तो निश्चित ही हमारे दाने क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, दाने हमारे पतले और कमज़ोर होंगे। यदि किसान भाइयों हम 0050 की मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 1 kg से लेकर 1.5 kg लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसका लगभग किसान भाइयों 150 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना लेना है। उसके बाद किसान साथियों इसका स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान साथियों आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके गेहूं की फसल में बालियों का दाने का भरा होगा और आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार पैदावार देखने को गेहूं की फसल में भविष्य में देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों गेहूं में अंतिम सिंचाई आपको इसी समय पर करनी है और उसी समय पर आपको इस खास स्प्रे का प्रयोग करना है। फिर देखना आपकी जो गेहूं की फसल होगी किसान साथियों वह पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ देगी आपकी पैदावार की, आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों आई होप हमने आपको बढ़िया और सटीक जानकारी दी है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो किसान साथियों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा। किसान भाइयों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।